हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार में अब से 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन नाम से एक वोटर को वेरिफिकेशन करने के लिए एक योजना चला रखी है। आप उसको कह सकते हो कि वोटर को वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और वहाँ पर जो वर्तमान में जो वोटर वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया जारी है, और उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर 4 वोटरों में से 3 वोटरों की मतलब डॉक्यूमेंट्स अब तक ले लिए जा चुके हैं। मतलब चुनाव आयोग का ऐसा डाटा है कि अब तक 4 वोटरों में से 3 वोटरों का डाटा अब तक कलेक्ट कर लिए। अजीत अंजुम एक यूट्यूबर पत्रकार है, वहाँ पर वो जाते हैं और एक बेगूसराय में एक बलिया नाम की जगह है, लोकेशन पर जाकर के वहाँ के जो वीएलओ साहब हैं उनसे बात करते हैं, और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि कुछ फॉर्म में जो कुछ कमियां दिखी, जो अजीत अंजुम जो पत्रकार हैं उनको जो कुछ कमी दिखी थी, उन्होंने बोला था कि इसमें सिग्नेचर नहीं है मतदाता के, ना इसमें कोई नाम है, ना कोई किसी के पिता का नाम है, ना किसी हस्बैंड का नाम है, तो ये फॉर्म किस तरीके से आप जमा कर रहे हो। इस तरीके से उन्होंने कुछ सवाल किए थे, तो वो बोल रहे थे कि हमसे तो बोला गया है और अपन कर रहे हैं, और ये बीएलओ का काम है। मैं आपको बता देता हूँ, जो वीडियो उन्होंने शूट किया है उसको मैं आपको स्क्रीन पर चला के दिखा देता हूँ। नहीं है, आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए, अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीनबंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत। ये सारे फॉर्म, अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि इनके पति का नाम है, लेडी का नाम इसमें है, यहाँ कुछ भी और नहीं भरा हुआ है, और ये पीछे यहाँ पे सीधे जो मैडम है उनका दस्तखत है। ये सारे फॉर्म में फोटो नहीं है, कागज़ कुछ नहीं है भरा हुआ, यहाँ पे माता पिता का नाम और इपिक नंबर कुछ भी नहीं है। ये सारे फॉर्म अधूरे हैं। यहाँ जीवन साथी का भी नाम पन्ना खाली है, ये अपलोड हो रहा है। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, मुसलमान तीनों नहीं है। ये मैडम है, नाम इनका निर्वाचक का अंजन कुमारी है, पीछे अंजन कुमारी जी का दस्तखत है। जब आगे कुछ भी नहीं भरा तो ये फॉर्म कैसे आ रहा है। और ये जो बीएलओ फॉर्म ला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्या ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं लाखों हर रोज, जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि उनके पास 97% फॉर्म पहुंचा दिए गए। आपने भी इसको सुन करके देख लिए वीडियो को, आपको ऐसा कोई चीज लगी कि अजीत अंजुम पर जो पत्रकार हैं वहां पर जो अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे उन पे एफआईआर होनी चाहिए थी? मुझे तो देख करके ऐसा नहीं लगा है कि उन पर इस तरीके की एफआईआर होनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया का काम होता है हर जो गलती होती है उसको सही तरीके से सुधार करना या उसको एक्सपोज करवाना, तो उससे क्या प्रशासन भी ध्यान देता है सारी चीज़ें। अब चुनाव आयोग को क्या पता ये सारी चीज़ें पता भी थी या नहीं थी। अब इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है चुनाव आयोग को भी पता चल पाए सारी बातें कि फॉर्म अधूरे भरे जा रहे हैं, जिन पे ना तो कोई नाम लिखा है, ना किसी के सिग्नेचर हो रहे हैं, तो उनके भी संज्ञान में बात आएगी। और लेकिन इस वीडियो के बाद अजीत अंजुम पर वहाँ का जो बीएलओ है उसने कर दी क्या एफआईआर भी पढ़ के बता देता हूँ आपको किस तरीके से की गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यूट्यूबर अजीत अंजुम उनके सहयोगी कैमरामैन द्वारा अधिकृत रूप से प्रखंड सभागार में बलिया में प्रवेश करते हैं, सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। और उसमें दिया गया है कि 9:30 पर यूट्यूबर अजीत अंजुम सभागार में अंदर आते हैं और 10:20 तक वो उसमें भीतर रहते हैं। उसके बाद वो निकल करके चले जाते हैं, और उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है। इन धाराओं में उन पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। मतलब सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश, इसमें कई धाराएं भी लगाई गई, बीएनएस की कई धाराओं के प्रावधान से उनको मतलब रिपोर्ट की गई है उन पर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इन पर जो रिपोर्ट हुई है अजीत अंजुम साहब। और इनके खुद के मंत्री जो बीजेपी सरकार के जो वर्तमान में जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि समाज के कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालतों का सहारा लेना जरूरी है। यानी उनका कहना है कि जो पत्रकार हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या जो गलत चीज़ है उनको बताएंगे, तभी तो सरकार को पता चल पाएगा। अगर सिस्टम में सुधार करना है तो उनका जो पत्रकार हैं उनका सहयोग जरूरी होता है। और ये दूसरी तरफ ये उल्टा कर रहे हैं कि जो पत्रकार सही चीजें बता रहे हैं उनको पकड़। दोस्तों आपने अब सारी चीजें देख ली, वीडियो भी देख लिया, अजीत अंजुम का भी वीडियो देख लिया,
और जो उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसको भी आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अजीत अंजुम ने ऐसा कोई जुर्म किया है जिन पर इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं? मतलब सरकारी कार्य में बाधा डालने की बीएनएस की धारा कई लगाई गई जो संगीन है, वो मतलब उनके जीवन को खराब कर सकती हैं। वो एक पत्रकार है, केवल वो सच्चाई दिखाने के लिए वहाँ पे गए थे और उसमें जो डिफॉल्ट था उन्होंने वही चीज़ बताई है, अदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, उनके सपोर्ट में कुछ शब्द जरूर लिखें। मैं आपको बता देता हूँ जो उनके सपोर्टर हैं वो किस तरीके की बातें लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देता हूँ आपको। जय हिंद साथियों, और आप हमारे इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। जय हिंद।